हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। सलमान खान का नेचर तो आपको पता ही है कितना एग्रेसिव नेचर है। सलमान खान ने अपना नेचर कुछ इस तरीके से बनाया है कि बॉलीवुड में कई एक्टर्स के साथ उनकी दुश्मनी हो गई है और साथ ही कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ बॉलीवुड में सलमान खान ने पंगा लिया। बात करने वाले हैं आज खान परिवार और कपूर खानदान की। इनकी दुश्मनी अभी नई नहीं है, बल्कि काफी लंबे वक्त से इनकी दुश्मनी ऐसे ही चलती जा रही है। ये बात तब की है जब ऋषि कपूर थे। दरअसल सलमान खान से पहले ऋषि कपूर और सलीम खान की भी लड़ाई हो चुकी है। सलमान खान के पिता सलीम खान भी गुस्से के मामले में सलमान को पीछे छोड़ते हैं और सलीम खान का गुस्सा कुछ इस कदर से था कि सलीम खान ने ऋषि कपूर को धमकी दे डाली थी। धमकी भी ये कि उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। ये धमकी आखिर क्यों दी, इसके पीछे क्या राज है और आखिर इसका खुलासा आपको कहाँ मिलता है, उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। सलीम खान और जावेद अख्तर, इनकी जोड़ी कई सुपरहिट फिल्में लिख चुकी है। दीवार, शोले, डॉन, जंजीर जैसी फिल्में इस चीज का उदाहरण है। सलीम और जावेद का एक दौर चलता था जब स्टार्स इनकी फिल्में करना चाहता था। इनकी लिखी हुई फिल्म यानी कि हिट होने की पूरी गारंटी। लेकिन एक स्टार इनमें से ऐसा भी था जो फिल्म में इनको टक्कर देता था, इनकी फिल्मों को मना करने का जिसके पास दम था। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं ऋषि कपूर की। दरअसल खान परिवार और कपूर खानदान का रिश्ता तकरार भरा पहले से ही है। सलीम खान और ऋषि कपूर के दौर से चल रहा ये तकरार भरा रिश्ता सलमान और रणबीर तक भी आया है। तो चलिए सबसे पहले रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर और सलमान खान के पिता सलीम कपूर का एक ऐसा ही किस्सा आपके सामने बयां करते हैं। ये वक्त था तब जब त्रिशूल लिखी गई थी। इसका जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में भी किया था। दरअसल ऋषि कपूर ने लिखा कि जावेद और सलीम त्रिशूल लिख रहे थे और वो चाहते थे कि इस मूवी में ऋषि कपूर काम करे। ऋषि कपूर को फिल्म में जो ऑफर किया गया था किरदार, वो ऋषि को पसंद नहीं आया। ऐसे में उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया। उनका ये फैसला जानने के बाद सलीम खान और जावेद गुस्से से बिफर पड़े और ऋषि कपूर पर उन दोनों का गुस्सा कुछ इस कदर से फूटा कि दोनों ने लगा दी क्लास और दी ऋषि कपूर को करियर खत्म करने की धमकी। ऋषि कपूर ने दावा किया है कि उस दौर में पहले वो ऐसे एक्टर थे जिन्होंने सलीम जावेद की फिल्म को ठुकराया है। ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला के अनुसार सलीम खान ने उनसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सलीम जावेद की फिल्म ठुकराने की। जवाब में ऋषि कपूर बोलते हैं कि मुझे रोल पसंद नहीं आया। इस पर सलीम खान ने धमकी देते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि आज तक किसी ने भी हमें ना नहीं कहा है, हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकते हैं। सलीम खान यहीं तक नहीं रुके। सलीम खान ने ऋषि कपूर से आगे ये भी कहा कि तुम्हें पता है राजेश खन्ना ने जंजीर फिल्म ठुकरा दी थी, हमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके जैसा एक ऑप्शन खड़ा कर दिया अमिताभ बच्चन को, जिसने उनका करियर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। इस पर त्रिशूल फिल्म को मना करने की वजह से ऋषि कपूर पर सलमान खान के पिता सलीम खान की जम करके बहस हुई थी और इन दोनों के रिश्तों में खटास भी आ गई। हालांकि इनका रिश्ता बाद में ठीक हो चुका था। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। लेकिन खान परिवार और कपूर खानदान के बीच में चल रही रंजिश खत्म न हुई। भले ही कहा यह जाता है कि इन दोनों के बीच में जो फाइट थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार सलमान खान और रणबीर कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ था। यूँ तो सलमान खान रणबीर कपूर की फिल्म सावरिया और अजब प्रेम की गजब कहानी में स्पेशल अपीयरेंस दे चुके हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब दोनों के बीच में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सलमान ने रणबीर कपूर को सरेआम थप्पड़ तक जड़ दिया था। कहा जाता है कि ये वो उस वक्त की बात है जब रणबीर कपूर फिल्मी दुनिया में पहली बार कदम रख रहे थे। अभी कदम रखे रणबीर कपूर का झगड़ा बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ हो चुका था। बता दें कि एक बार वे पब में गए थे, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे।
तभी सलमान की नज़र उन पर पड़ती है और वो उनके पास चले जाते हैं। इसी बीच में दोनों एक दूसरे से बात करते करते टकरा गए। सलमान खान के साथ उस वक्त संजय दत्त भी उसी पब में थे। रणबीर के साथ झगड़े में सलमान खान अपना आपा खो गए थे और सबके सामने रणबीर कपूर को थप्पड़ तक जड़ दिया था। ऐसे में संजय दत्त ने उन्हें संभाला और वहां से ले गए। ये सब कुछ झगड़ा जो हुआ, खबर ये मानी जाती है कि ये कैटरीना कैफ की वजह से हुआ था, क्योंकि उस वक्त सलमान और कैटरीना एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन फिर जब फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग हुई तो उस वक्त कैटरीना कैफ की नजदीकियां रणबीर कपूर के साथ ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच में दरार आनी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, सलमान और रणबीर के झगड़े की बात ऋषि कपूर के कान में जब पहुंची तो उन्हें ये सुनकर काफी गुस्सा आया कि सलमान ने उनके बेटे रणबीर को थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने सलमान खान पर काफी गुस्सा भी किया था। हालांकि सलमान ने इस मामले में कभी भी किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन उनके पिता सलीम खान ने अपने बेटे की तरफ से ऋषि कपूर से माफी मांग ली थी। ऐसे में ये साफ पता चलता है कि कैसा रहा है इन दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता। भले ही सलीम खान और ऋषि कपूर एक दूसरे से नाराजगी मिटा चुके थे, लेकिन इस नाराजगी को एक बार फिर से सलमान खान ने उभार दिया और खान परिवार और कपूर खानदान के बीच में जो नजदीकियां बढ़ी थी उसे फिर से दूरियों में तब्दील कर दिया। वेल, देखा आपने इस रिपोर्ट में कि ये जो कहानी है वो कहाँ तक आ बढ़ी थी। ऋषि कपूर से लेकर के रणबीर कपूर तक का ये जो मसला है वो अब तक चल रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच में रिश्ते आज भी सही नहीं है। सलमान खान और रणबीर कपूर और सलीम खान और ऋषि कपूर, ये 4 ऐसी जनरेशन्स हैं जहां पर दोनों के बीचों में विवाद हुए हैं। हालांकि सलीम खान और ऋषि कपूर की माने तो इन दोनों के बीच में झगड़ा तो हुआ था, लेकिन झगड़े के बाद इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। वहीं अगर सलमान और रणबीर कपूर की माने तो सलमान और रणबीर में तगड़ा झगड़ा हुआ। सलमान ने रणबीर को थप्पड़ तक मारा और आज तक सलमान ने रणबीर कपूर को लेकर के माफी नहीं मांगी, जबकि सलमान के पिता सलीम खान को ऋषि कपूर से माफी मांगनी पड़ी। इस वजह से सलमान की ट्रोलिंग भी हुई थी और ये भी कहा जा रहा था कि सलमान शुरू से ही घमंडी हैं। यही वजह है कि सलमान के एग्रेसिव नेचर की वजह से ना तो उनके दोस्त ज्यादातर हैं और ना ही सलमान खान की रिश्ते जो हैं वो टिक पाए हैं। वेल, बॉलीवुड में ये भी कहा जाता है कि सलमान खान ही एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों की मुसीबत में काम आते हैं, लेकिन उनकी गुस्सैल नेचर की वजह से कहीं ना कहीं सलमान को ट्रोल भी होना पड़ता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।